Hello, guys and girls. I welcome you all once again in the matchless and the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is the day that the Lord has made, and we must rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the Word of God. I welcome you all on this YouTube channel. The people who are watching me for the first time, I bless you in the name of Jesus, and I encourage you to go through the Word daily, every day without fail. Sit with the Lord, praise Him, thank Him, worship Him, and speak to Him. And the most important part of righteous man's life is to listen to Him. Hallelujah. प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस YouTube के चैनल पर। जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनको यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूं और मैं आपको सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो दैट बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड। परमेश्वर के प्रति धन्यवादी और आभारी बने रहे, आमीन। क्योंकि हमारी श्वासें जो चल रही है ये परमेश्वर की देन है, इस बात को स्मरण रखें। हालेलुया। आपने इसके लिए पैसा पे नहीं किया है, आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पे या मंथली इसको खरीदा नहीं है, पैकेज नहीं है। श्वास लेना, श्वास हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया, आमीन। बीते कुछ दिनों से हम लोग लगातार एक विषय के बारे में सीख रहे हैं, वो है परमेश्वर के धीरज के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बातें पिछले 2-3 दिनों में जितना भी हमने सीखी है वो जरूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आपसे बातें की है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराई से। आज भी मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर एक बहुत ही अच्छा सरमन आप के द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है और मैं सारा आदर मान सम्मान और गौरव केवल यहोवा को देता हूं क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। सो आई वेलकम यू इन दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। वी आर हियर वंस अगेन टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने के लिए यहाँ है और ये समय है कि हम प्रभु से जो मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं उसे प्राप्त करने से पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर हम वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करके अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। आज एक बहुत अद्भुत गवाही मेरे पास आई है और एक परिवार है, जॉइंट फैमिली है। 20-22 लोग घर के अंदर इकट्ठा रहते हैं, भाई बहन सब मिलकर। और कल जो हमने परमेश्वर के धीरज के विषय में सीखा था और मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आप 4-5 बार अगर आपके विरोध में कोई गलती करता है तो आप उसका न्याय करने तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप रोज जो गलतियां करते हैं उसको परमेश्वर रोज धीरज के साथ धीरज में बना होता है और आपका न्याय नहीं करता है। आज मुझे एक परिवार से फोन आया था एंड आई थिंक इट वाज फ्रॉम भुवनेश्वर से आया था। उड़ीसा में है, उड़ीसा कहाँ पे है मुझे पता नहीं, उड़ीसा में है शायद भुवनेश्वर। सो वहाँ से मुझे किसी ने कहा कि that fellow was crying, he is a man of God, प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना की अगुवाई करते हैं। और मेरी पहली बार आज उनसे बात हुई और वो मुझे बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में हमारे भाइयों में झगड़ा हो रहा है और प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो रहा है और मेरा भाई मेरे विरोध में कुछ कार्यों को कर रहा था और मैंने प्रभु का सेवक होने के नाते से बहुत धीरज को थाम कर रखा था, लेकिन एक दिन मेरा बांध फूट गया, मेरा दिमाग हट गया और मैंने अपने भाई को बहुत मारपीट की और बहुत उसके खिलाफ पुलिस केस और ये सब कर दिया। लेकिन जब मुझे कल किसी ने आपकी लिंक भेजी ब्रदर, और जब मैं उस वचन को ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और फिर आपका मुझे जिस ब्रदर ने उनको लिंक भेजा था उन्होंने व्हाट्सएप में देखा जरूर, वो बोले मैंने क्लिक नहीं किया। ऐसा मेरे पास रोज संदेश आते रहते हैं और मैं बहुत अधिक सुनता हूँ ये सारी चीजें, तो मैंने हल्के में लेकर, हाँ ऐसे तो रोज आते हैं प्रचारक मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया और वो बताते हैं कुछ समय बाद में जब मैं गूगल को स्क्रॉल कर रहा था तो
मुझे आपकी फोटो उसमें दिखी, कोई पुराने सरमन्स थे जो मैं स्क्रॉल करता जा रहा था, वो सरमन हर 5 सरमन के बाद 10 सरमन के बाद आपका फेस वहां से निकल रहा था, और मुझे सडनली प्रभु की आत्मा ने रिकलेक्ट कराया कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसका किसी ने आज मुझे सरमन भेजा है। और फिर वापस मैं व्हाट्सएप में गया और मैंने उस पर क्लिक किया, और जब मैंने प्रभु की वाणी को सुना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत की, और तकरीबन 1.5 पौने 2 साल से हम भाइयों की बातचीत बंद थी। कल मैंने जाकर अपने भाई से बातचीत की, मैंने उनको गले लगाया, और अभी मैं उनके खिलाफ कोर्ट कचहरी की सारी केसेस भी वापस ले रहा हूँ, और हमारी आपस में सुलह हो गई है। हालेलुया। प्रियो, जब प्रभु का आप आदर करते हैं, परमेश्वर भी आपका आदर करता है। उस परिवार में सुलह इसलिए नहीं हुई या इसलिए कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ क्योंकि मेरा वचन था, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन था। प्रभु ने सटीक समय पर उन तक पहुंचाया, उन्होंने उसका आदर किया, प्रभु ने उसके लिए मार्ग को तैयार किया, और कल प्रभु ने धीरज के विषय में उनके हृदय में बात की। हालेलुया। प्रभु महान है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। आइए आज हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। Psalms 31 verses 1 and 2 we are going to read. वचन कहता है, In you, O Lord, do I take refuge. Let me never be put to shame. In your righteousness, deliver me. Incline your ear to me. Rescue me speedily. Be a rock of refuge for me, a strong fortress to save me. आमीन। ये प्रभु का वचन है। हिंदी में भजन संहिता 31 1 और 2 कहते हैं, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। वचन कहता है, हे यहोवा, मेरा तो भरोसा तुझ पर है। क्या आज आपका भरोसा यहोवा पर है? क्या आगे वचन कहता है, मुझे कभी लज्जित न होना पड़े। प्रभु, कल भी प्रभु ने हमको ये वचन सिखाया था इसके पहले के सेशन में, है ना। मैंने आपको बताया था भजन संहिता 34:5, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। आमीन। सो जब आपका विश्वास और भरोसा यहोवा पर रहता है तो एक बात याद रखना, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आई चैलेंज यू दिस इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं आपको खातरी देता हूँ इस बात की, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप यहोवा पर भरोसा करके तो देखिए, आप विश्वास करके तो देखिए। धर्म परिवर्तन नहीं करना होता विश्वास के लिए। अगर मुझे कोई व्यक्ति कुछ बात को बता रहा है, अगर मुझे कोई एक व्यक्ति आया और अगर वो शायद समझ लीजिए, अगर वो मुस्लिम भाई या मेरी मुस्लिम बहन हो, और अगर मुझे वो कोई प्रोडक्ट बेचने आते हैं, अगर मैं उस प्रोडक्ट पर विश्वास करता हूं, उनके बात पर विश्वास करके वो प्रोडक्ट खरीदता हूं, तो मैं मुस्लिम नहीं बन जाता। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करते हैं तो आप क्रिश्चियन नहीं बनते हैं, आप मसीही नहीं बनते हैं, आप केवल उस वचन पर विश्वास करने वाले विश्वासी बन जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। Why I am telling you this is because the word of God says, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा लेना। आप देखिए, जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आप धर्मी ठहराए जाते हैं, और धर्मी को प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं आप धर्मी ठहराए जाते हैं। जब आप धर्मी ठहराए जाते हैं तो आप प्रार्थना करने वाले हो जाते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपने कानों के द्वारा आपकी प्रार्थना सुनता है, और हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। आमीन। पवित्र शास्त्र में ना और नामीन कहीं नहीं लिखा है, हाँ और आमीन लिखा है। आमीन। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे हम्बली। आइए हम प्रार्थना करें नम्रता के साथ और अपनी आंखों को भी बंद करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर उपस्थिति के लिए, इस समय के लिए हम तेरा गुणानुवाद करते, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तो महान और जीवित है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं। जिस वाणी को लेकर तू आज हमारे मध्य में आया है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि बल ज्ञान से भरकर तैयार कर। राजा, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम इस अध्ययन से दूर जाने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस न होने पाए, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। राजा, स्वर्गदूतों के यीशु नासरी के नाम से मैं इस स्थान की सुरक्षा करने की आज्ञा देता हूँ। राजा प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में हम डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में स्वागत करता हूँ। हम पिछले 2-3 दिनों से प्रभु के धीरज के बारे में सीख रहे हैं कि प्रभु के धीरज, प्रभु का धीरज कैसे हमारे जीवन के लिए अनुग्रह को लेकर आता है। हालेलुया। कल हमने कुछ बातें सीखी थी और परसों भी हमने कुछ बातें सीखी थी, और मैंने आपसे कल कहा था कि आपका शत्रु जो है वो इस ताक में रहता है कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस बहुतायत के जीवन की आशीषों को इस पृथ्वी पर अनुभव न कर सके। आमीन। शत्रु का यही काम है। हालेलुया। आपके विरोधियों का क्या काम होता है? आपको हराना। हालेलुया। और जब एक क्रिकेट टीम का दूसरे क्रिकेट टीम से भी आईपीएल चल रहा है, हम सब जानते हैं, दे बोथ आर डूइंग देयर बेस्ट। जबकि आईपीएल में हम जानते हैं इंडियन के खिलाफ इंडियन लड़ रहा है, साउथ अफ्रीकन के खिलाफ साउथ अफ्रीकन लड़ रहा है, बिकॉज उनकी टीम्स अलग अलग है। बट यू नो व्हाट दे डू, दे गिव बेस्ट फॉर देयर कैप्टन्स। यू नो, वो अपने कप्तान के लिए अपनी पारियों को बेहतर बनाते हैं, है ना, ताकि वो अब यहाँ पर हम भाई भाई है, इंडियन है, साउथ अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलियन नहीं, वैसा नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डेडिकेटेड टू देयर टीम एंड देयर कैप्टन। हालेलुया। वो अपने अगुवे के लिए और अपनी टीम के लिए समर्पित होते हैं। इन द सेम वे गॉड वांट्स यू एंड मी टू बी डेडिकेटेड एंड टू बी कंप्लीटली सबमिटेड टू him and his kingdom. हालेलुया। हमारी टीम कौन है? हमारी टीम स्वर्ग है। और हमारा कप्तान कौन है? हमारा कप्तान यीशु नासरी है। हालेलुया। गिव योर बेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड फॉर योर किंग। हालेलुया। और तब परख कर देखिए कि यहोवा कैसे महाआश्चर्य कर्मों को करता है। और जब आप इस कार्य को करने में बढ़ेंगे ना प्रियो, तो शैतान पूरी संभव कोशिश करेगा कि वो, अब ऑब्वियसली विरोधी अपने टीम के लिए बेस्ट दे रहा है, लेकिन इस समय वो आपको विरोधी है। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू डिफीट हिम। आपको सीखना पड़ेगा कि अपने शत्रु को हराना कैसे है। हालेलुया। हमने कल कुछ बातें देखी थी और मैंने आपको कहा था कि हमारा शत्रु चाहता है कि हम अपनी मसीही चाल में जीवन भर चिंताओं में, निराशा में, उदासी में डूबे रहे, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में संभाल लेता है। हालेलुया। कल हमने कुछ वचन भी देखे थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो चरित्र है या उसका जो स्वभाव है ना, उसके बहुत अलग पहलू है, बहुत सारे पहलू है। इट इज नॉट ओनली वन कैरेक्टर, वन गॉड, राइट? गॉड इज वन, हिज कैरेक्टर इज सेम, बट अलग अलग पहलू है उसके, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम उसको। फॉर एग्जाम्पल, वचन कहता है वो कृपालु परमेश्वर है, वचन कहता है वो दयालु परमेश्वर है, वचन कहता है वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, वचन कहता है वो शांति का परमेश्वर है, वचन कहता है वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है ना। एक गीत है हमारे प्रभु में, मेरे भाई है पास्टर वीरेंद्र पाटिल, और उनका एक बहुत सुंदर गीत है और मैं कई वर्षों तक वो गीत गाता रहा और आज भी गाता हूँ, जिसमें उन्होंने ना परमेश्वर के कैरेक्टर को और उसके स्वभाव को चित्रण किया है उसका, या उसको रखा है, उसको गीत के द्वारा हम तक पहुंचाया है। उसका एक स्टांजा कहता है, तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है,
तू प्रभु विश्वासु है, तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है, तू प्रभु महान है, तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर तो एक ही है, पर उसके बहुत अलग अलग पहलू है, रूप नहीं है। अगेन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। परमेश्वर तो सबका एक समान है और उसके अलग अलग रूप है। नहीं बाबा, मेरे परमेश्वर का कोई दूसरा रूप नहीं है। मेरे परमेश्वर का एक ही रूप है जो पवित्र शास्त्र सिखाता है, और उसका एक ही नाम है यीशु नासरी। हालेलुया। और मुझे घमंड है कि मैं यीशु नासरी का सेवा करने वाला सेवक कहलाता हूँ। आमीन। और हम सबों को ये घमंड होना चाहिए, क्योंकि यीशु हमें दिन प्रतिदिन नया अभिषेक और अनुग्रह देता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का चरित्र और स्वभाव एक है, लेकिन पहलू उसके अलग अलग है, जैसे मैंने आपको गीत में बताया। और अगर हम ऐसी और बहुत सारे, जैसे वो कृपालु है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो महान है, वो करुणा निदान है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसके सब स्वभावों को जोड़ते चले जाएंगे ना, एक बहुत बड़ी सांकल तैयार होगी। सांकल समझते ना, आपको बेड़िया कहते हैं, जिसको संकल कहते हैं, एक में दूसरी संकल फंसी हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे ये लॉकेट है ना, ये लॉकेट में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये सांकले देखिए, ये जुड़ी हुई सांकले है ना। आप देख सकते होंगे, मेरा विश्वास है। इसमें एक संकल दूसरे से जुड़ी हुई, दूसरी तीसरे से जुड़ी हुई, तीसरी चौथे से जुड़ी हुई है, और इस प्रकार से ये एक चेन के रूप में तैयार हो गई है ना। ये पूरी एक हो गई है। लेकिन जिसका एक भाग दूसरे भाग से जुड़ा हुआ है, एक भी टूट जाएगा तो सब बिखर जाएगी, हम सब जानते हैं। या माला आप कह सकते हैं, मोतियों की माला, एक मोती निकल गया तो सब बिखर जाएगा, माला टूट जाएगी। सो इसका हर भाग एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तो मेरा ऐसा अध्ययन या मेरा विश्वास ऐसा कहता है कि इन सभी चरित्र या प्रभु के पहलू कह सकते हैं, परमेश्वर के इन सभी स्वभाव के मध्य में जो सांकल होगा ना, सेंटर का जो सांकल होगा, मेरी ये जो चेन है, इसका सबसे मध्य का जो संकल होगा ना, या जो बेड़ी होगी, वो जरूर धीरज की बेड़ी होगी। हालेलुया। सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से 4 सांकल है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है। यहाँ से 4 है, चंगाई है, शांति है, आनंद है, खुशी है। लेकिन इन सांकलों को जिस सांकल ने सेंटर में जोड़ कर रखा है, मेरा अध्ययन कहता है वो सांकल का नाम जरूर परमेश्वर का धीरज होगा। हालेलुया। वो धीरज की सांकल होगी, ऐसा मेरा मानना है। आमीन। नाउ यू मे आस्क मी, और यू मस्ट आस्क मी, हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं, या कैसे आप इतने खातरी के साथ बोल सकते हैं कि जो मध्य की सांकल होगी, वो सांकल का नाम धीरज होगा। Amen? Because when I was meditating this word, number 1, the Spirit of the Lord spoke to me through this word. Amen? You know why I said the center, जो सबसे बीच की जो रोप की सांकल होगी, या जो रोप हो गया सांकल होगी, वो धीरज की होगी। Because if we were not for his patience, then we would not exist long enough to experience his different characters. Amen? फिर से एक बार सुनिए। If we were not for his patience, अगर उसके उस सांकल का मध्य धीरज नहीं होता, तो एक तो हम इतने समय तक पृथ्वी पर टिके नहीं होते, और हम परमेश्वर के इन अलग अलग स्वभाव को अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर पहली ही सांकल धीरज होती, और अगर प्रभु का हट जाती, तो हमने कोई भी गलती की तो हमारा न्याय हो जाता उसी समय। दूसरी होती तो भी न्याय हो जाता, तीसरी होती तो भी न्याय हो जाता। लेकिन प्रभु ने क्या किया? अपने धीरज को सबसे बीच में रख लिया,
और यहाँ से फिर अपने बाकी स्वभाव को, और यहाँ से फिर अपने बाकी स्वभाव को उसने जोड़ कर रखा, ताकि हम अपने जीवन में उसके स्वभाव को अनुभव कर सके। हालेलुया। या वो अपने अलग अलग कैरेक्टर्स को, अलग अलग चरित्र को, अलग अलग स्वभाव के पहलुओं को हम पर समय समय पर प्रकट कर सके। क्योंकि पहली कड़ी अगर धीरज होती ना, और उसका अगर दिमाग खराब हो जाता, तो वो हमारा न्याय कर देता। लेकिन इसीलिए उसने खुद के धीरज को शायद सबके बीच में रख दिया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं ही इज स्लो एंड वेरी स्लो टू एंगर। हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। क्रोध है शब्द उसमें, ये बात याद रखिएगा, बट विलंब से क्रोध करने वाला है। इसीलिए उसने खुद के धीरज को मध्य में रख दिया होगा, और बाकी सारे स्वभाव को दिन प्रतिदिन हम पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। दिस इज व्हाट माय स्टडी सेज। गॉड मे गिव यू सम अदर रेवलेशन आल्सो, बट दिस इज हाउ गॉड स्पोक टू मी। आमेन। अगर परमेश्वर हमारे प्रति अपने धीरज को नहीं थामे होता, तो हम इस पृथ्वी पर कब के समाप्त हो जाते। मैन आई एम श्योर दैट यू आर अग्री विद दिस स्टेटमेंट। मेरा विश्वास है कि आप मेरे इस बात से जरूर सहमत होंगे कि अगर परमेश्वर का धीरज छूट जाता हमारे जीवन से, तो हम अभी तक पृथ्वी से हमारा पत्ता कट गया होता। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर पेशेंस एंड गॉड्स पेशेंस। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जितना सागर की गहराई और आकाश की गहराई में जितना अंतर है ना, उससे भी कहीं अधिक अंतर आपके धीरज में और परमेश्वर के धीरज में पाया जाता है। हालेलुया। ही इज स्लो टू एंगर, वी आर क्विक टू एंगर। हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करता है, हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। और आज मेरा विश्वास है कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों से जरूर बात कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ टेस्टिमनीज थ्रू दिस वर्ड इन दिस sermons, है ना। जो भी हम ये आने वाले दिनों में संदेश सुनेंगे, बहुत सारी गवाहियां यहाँ पर प्रभु तैयार करेगा। आमेन। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। प्रभु का क्रोध और प्रभु का धीरज और हमारे धीरज में बहुत 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 फर्क है। काउंटलेस है, काउंटलेस। हम उसको गिन नहीं सकते, माप नहीं सकते। प्रियो, मनुष्य जो है उसको बनाया ही ऐसा गया है कि वो बेसब्री उसके अंदर बहुत है ना। उसको कुछ बात बोले, हाँ ब्रदर मेरा कब काम हो जाएगा 15 दिन में। फिर वो 6 महीने काम नहीं हुआ तो वो विचलित हो जाता है। 15 दिन बोले थे, 6 महीना होगा अभी तक मेरा काम ही नहीं हुआ। अरे पास्टर ने बोले थे कि हम कभी आपको भी गिटार बजाने का मौका देंगे, 2 साल हो गए, पास्टर ने मेरे को पूछा भी नहीं, है ना। मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से हम बेसब्र होते हैं। आमेन। या जिसको कह सकते हैं आतुर होते हैं, या अंग्रेजी में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वो इम्पेशेंट होते हैं। हमारा धीरज समाप्त हो जाता है ना। हमको सब क्विक होना, जल्दी जल्दी होना, है ना। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये मेरा और आपका नहीं। हम एक्सेप्शन केस नहीं है, ये इस पृथ्वी पर के हर मनुष्य के साथ होता है। The human being is impatient, whether he is a child or whether he is a kid or whether he is a young man or a young boy or a girl, whether a man or a woman or elderly people, कोई भी क्यों ना इस पृथ्वी पर हमको स्वाभाविक रीति से भेजा ही ऐसा गया है कि हम impatient है। But God's patience, the word says that God's patience is immeasurable. आमेन। ऐसा वचन में लिखा है। उसका जो धीरज है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप और मैं रोज इतनी गलतियां करते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसने अपने धीरज को उस सांकलों में सबसे मध्य में बना कर रखा है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, वो इसलिए है क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से इम्पेशेंट या बेसब्र या आतुर, मराठी मध्ये आतुर शब्द है। हमको बड़ी जल्दी है हर बात को प्राप्त करने की। हमको लगता है एजुकेशन फटाफट हो जाए, हमको लगता है ये मुझे जल्दी मिल जाए, वो मुझे जल्दी मिल जाए, मेरे साथ ये जल्दी हो जाए, वो जल्दी हो जाए, है ना। हम बेसब्र है। टुडे आई गॉट द वीजास फॉर माई 2 ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर कंबोडिया। ये 2 बच्चों के मेरे पास आज वीजा स्टैंप होकर आया है। ये कंबोडिया का वीजा है, और इनको मैंने कहा था कि आपका वीजा विद इन अ वीक बनकर आ जाएगा, एंड यू कैन कॉल मी आफ्टर 1 वीक। यू नो, आई स्पोक टू देम ऑन मंडे। इनफैक्ट आज तो फ्राइडे है, 5 ही दिन हुए, मैंने 1 हफ्ते का समय उनको बताया था। बट यू नो, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे
दे गेव मी, अगर दोनों के कॉल्स में मिला दूं तो तकरीबन दे हैव कॉल्ड मी मोर देन 40-45 टाइम्स, दोनों का मिलाकर. You know, see what I told them, that it will take 1 week to get your visa. Once it comes, the passport comes to me, I will inform you. ये मैंने उनको मंडे को कहा था कि 1 हफ्ता लग जाएगा आपका वीजा आने, लेकिन मंडे के 10-10:30 बजे सुबह मेरे ऑफिस में ये सबमिट किया जाता है, और सोमवार के या मंडे के 10:30 AM ऑनवर्ड से लेकर आज शाम को 4 बजे तक का 3 बजे तक मुझे कम से कम दोनों ने मिलकर 40-45 कॉल कर दी. सर वीजा आ गया क्या, सर वीजा आ गया क्या, सर स्टैंपिंग हो गया क्या, सर हमको कब जाना है, सर फ्लाइट कब की करनी है. एंड यू नो, एज आई टोल्ड यू, हम लोग स्वाभाविक है, हमारे अंदर बेसब्री है. वो अपने जगह पर बराबर चल रहे थे, लेकिन मेरा सबर का बांध टूट रहा था. यार इनको बताया मैंने 1 हफ्ता लगेगा, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं. बट आई एम सो थैंकफुल टू गॉड. प्रभु ने मेरे धीरज को संभाल कर रख लिया. मैं हर बार उनको बोलता था, यस ब्रदर, हाँ बेटा आएगा, वीजा आएगा, है ना ब्रदर, आप चिंता मत करो, जैसे ही वीजा आएगा मैं आपको तुरंत फोन करूंगा. जब भी वो मुझे फोन किए, मैंने फोन कॉल्स उठाए. प्रभु ने मुझे सामर्थ दी कि मैं धीरज को थाम कर रखूं, और मैं हर बार उनसे प्रेम से बात करता गया, यस ब्रदर, सून इट विल बी कमिंग, वंस इट कम्स डोंट वरी, है ना, आपका पासपोर्ट कहीं नहीं जाएगा, जैसे ही वीजा स्टैंप होकर आता है मैं आपको बता देता हूँ. हालेलुया. हमारा स्वभाव देखिए, मंडे को बोला गया 1 हफ्ते के लिए, दैट मीन्स नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे दे शुड कॉल मी ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड, बट रोज वो मुझे फोन कर रहे थे. हालेलुया. मैं आपको इसलिए ये उदाहरण दिया, एकदम से मुझे याद आया, और ये मनुष्य का स्वभाव है, और कोई भी मनुष्य पृथ्वी का इससे बच नहीं सकता. आमेन. सी, हमें हमारे जीवन में सारी बातें जल्दी हो जाए ऐसा लगता है. यू नो, वी आर लाइक कम ऑन यार, लेट्स फिनिश इट एट द अर्लीस्ट. चलना यार, चल के खत्म कर देते ना एक बार का. चल, कौन 15 दिन वेट करेगा, चलो हम आज ही चलते, हम ही खत्म. देयर आर सो मेनी थिंग्स. God wants us to be patient in our life, but you know we are so impatient, और बहुत बार इस बेसब्री की कीमत हमको चुकानी पड़ती है. मेरी बात से आप जरूर सहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. हालेलुया. We are like, come on, let's finish it at the earliest, let us move forward, let us do immediately, man, who will wait so many days. चलना आज ही निपट डालते हैं, आज ही खत्म कर डालते हैं. But to be very honest, we need to be like, you know, learn how to carry your patience. Amen. बहुत नम्रता से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें सीखने की जरूरत है कि हे प्रभु, जैसा तूने अपने धीरज को हमारे जीवन के प्रति थाम कर रखा है, वैसे ही हम भी अपने धीरज को तेरी सामर्थ के द्वारा थाम कर रख सके. हालेलुया. ये परमेश्वर का वचन है, और प्रभु अपने वायदे से कभी भी बदलता नहीं है. हालेलुया. May God bless you all. हमेशा ध्यान रखिए, अगर परमेश्वर हमारे जीवन को संभालते अगर अपने धीरज को खो दे, तो हमारे जीवन तुरंत से समाप्त हो जाएगा. हालेलुया. But God is not doing that because He is not mad at you. Amen. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा. जिस वचन को तूने आज हमें सिखाया वो हमारे मांस और गूदे में बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति को थामे रहे, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं. परमेश्वर पिता, प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं राजा. तेरे धीरज को जैसे तूने हमारे प्रति थाम कर रखा है, वैसे हम अपने धीरज को अपने विरोधियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति और इस संसार के प्रति थाम कर रख सके, और नम्रता और दीनता को थामे रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर. सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं. फिर एक बार इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं. सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर. आमीन. आमीन. हालेलुया. प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रभु ने आज फिर एक बार वचन के द्वारा मुझसे आपसे बातचीत की है, ऐसा मेरा विश्वास है. हम कल एक बार फिर मिलेंगे. तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे. अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. आने वाले संडे को हम लोग
पाम संडे मना रहे हैं, है ना। सो उसके बाद मौंडी थर्सडे आएगा, फिर गुड फ्राइडे आएगा, फिर ईस्टर आएगा। हालेलुया। सो इन बातों के लिए भी प्रार्थना करते रहे कि प्रभु सारी बातों को, सारे संसार को अपने नियंत्रण में लेके रखे, ताकि हम यीशु के पुनरुत्थान के आनंद को इस पृथ्वी पर मना सके। क्योंकि जब आप यहाँ पर पृथ्वी पर आनंद मनाएंगे, स्वर्ग के फाटक खोले जाएंगे और स्वर्ग का आनंद इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को बहुत आज से आशीष दे।